हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज से हम क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैनल पे आपको क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेसिक से आपको सभी पढ़ाई कराया जाएगा और यहाँ पर आपकी पूरी क्लास 10th का तैयारी कराया जाएगा बोर्ड एग्जाम के रिलेटिव में। तो जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट है वो इस चैनल से जुड़ जाइएगा। दूसरी बात, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ आपको हिंदी और अंग्रेजी का भी, सामाजिक विज्ञान का भी यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। तो आप बेफिक्र रहिए, आपकी बोर्ड एग्जाम की यहाँ पे तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं ये हम आपको बता दें। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक बात करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। पहला तो हम जानेंगे कि अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरे में हम जानेंगे अभिक्रिया के प्रकार। तो अभिक्रिया के दो प्रकार होता है, एक होता है नाभिकीय अभिक्रिया और एक होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लेट स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहला हम अभिक्रिया से स्टार्ट करते हैं। तो अभिक्रिया मतलब रिएक्शन कहते किसे हैं। तो देखिए, अभिक्रिया का सिंपल में यदि कोई भी आपसे पूछ ले कि अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सिंपल में आप यही कहेंगे कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे डेप्थ में हम बात करते हैं कोई भी चीज़ को पढ़ाते हैं। तो देखिए, कोई भी पदार्थ है तो किसी भी पदार्थों की संरचना में क्या क्या हम बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। पहला हमने कहा संरचना में, किसी पदार्थों की संरचना में। दूसरा उसके गुणों में, ठीक है, मतलब किसी पदार्थों के संरचना में, गुणों में और उसके संगठन में, ठीक है। संगठन में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, हम अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया हमने क्या कहा? हमने यही बताया कि किसी पदार्थों की संरचना, संगठन तथा गुणों में होने वाले परिवर्तन को ही हम अभिक्रिया कहते हैं। तो सिंपल में समझ लिए, संरचना मतलब वो संरचना, फिर से उसका कैसा आकार है, ठीक है, उसके बाद गुण उसका कैसा है, ठीक है, और उसके बाद संगठन मतलब वो किन किन चीज़ों से, किन किन पदार्थों से मिलकर वो पदार्थ बना है। तो उनमें होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम परिभाषा सबसे पहले हम लिखते हैं। तो इसको मैं मिटा दूं, परिभाषा आपने याद कर लिया होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में हमने आपको बताया है। यही आप लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ की संरचना, संगठन तथा गुणों में होने वाली परिवर्तन को, गुणों में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया कहते हैं, मतलब रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया आपने समझ लिया। अब आते हैं अभिक्रिया के एग्जाम्पल हम देंगे। तो अभिक्रिया का जब दो हम प्रकार पढ़ाएंगे ना, तो उसमें हम जब एग्जाम्पल देंगे तो वही आपका अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। दोनों आप लिख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा हमारा हो जाएगा कि अभिक्रिया के प्रकार। इनका प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है जिसे हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन किसे कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया। तो देखिए, अगर नाम से स्पष्ट है नाभिकीय अभिक्रिया मतलब नाभिक, तो ऐसा कोई भी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं
या हम कह सकते हैं पदार्थों के नाभिक भाग लेते हैं, उसे हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया, हमने केवल यही बताया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं उसे हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, उन्हें नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रिया का परिभाषा समझ के होंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं नाभिकीय अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको मैं दे दे रहा हूँ, बट एग्जाम्पल आपको मुझे नहीं लगता आपको समझ में आ जाए तो बेटर है, ना समझ में आए तो इसका एग्जाम्पल आपको तब समझ में आएगा जब हम नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में हम जब अंतर बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना समझ जाइए कि जानते हैं आप कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो यहाँ पे हम 2 समस्थानिक ले लेते हैं, एक है ड्यूटेरियम हम ले लेते हैं जिसे 1s2 कहते हैं, एक हम ले लेते हैं ट्रिटियम जिसे 1s3 होता है। ठीक है, तो ये आप सोच रहे होंगे कि इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु नीचे वाला तो आप जानते हैं ना परमाणु क्रमांक कहते हैं, ऊपर वाला परमाणु भार होता है। तो दोनों का देख रहे हैं हाइड्रोजन ही है पर अलग अलग है, तो ये सब समस्थानिक है, बाद में आपको समझ में आएगा। तो देखिए जब ये दोनों ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, जब मिलते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन मिलकर ये हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है। बट यहाँ पे देखिए 1 1 2 मिलकर 2 यहाँ पे बन गया, यहाँ पे 2 और 3 5 होना चाहिए पर यहाँ पे 4 ही है, तो यहाँ पे एक और मिल जाता है जो है N01। ठीक है, तो अब देखिए आप सब इक्वल है, 1 1 2 इधर हो रहा है तो इधर भी 2 और 0 2 ही हो जाएगा, इधर 3 2 5 हो रहा है तो यहाँ पे 4 1 5 हो गया, मतलब क्रिया संतुलित है। ठीक है, तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट इतना समझ जाइए कि इसमें यहाँ से यही बात हो रहा है, यही है, मतलब यहाँ पे 1 जो है ये इलेक्ट्रॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो मतलब यहीं पे यही कहा गया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं नाभिकीय अभिक्रिया कहलाता है। ये आप रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा आता है रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया का सिंपल सा मतलब यही होता है कि ऐसी अभिक्रिया, ध्यान से समझेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? हमने कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी परमाणु है तो परमाणु के बाहरी कक्षा के, ये कोई भी परमाणु है, ठीक है, तो परमाणु है, ये है नाभिक, तो परमाणु के ये कक्षा है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये बाहरी कक्षा है, ये मान लेते हैं बाहरी कक्षा है। तो हमने यही कहा कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर, मतलब यही सिंपल वे में हमने कहा कि किसी परमाणु के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम परिभाषा लिख देते हैं। आप लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है जी, समझ गए आपने। ठीक है कि हमने क्या बताया, परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी मैं बता दे रहा हूँ, ये भी आपको एग्जाम्पल जब जो हम इसका अंतर, कल ही आपको इसका अंतर मिल जाएगा वीडियो वाला। ठीक है, तो नाभिकीय अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में जब अंतर बताएंगे तो आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ZnO, मतलब जिंक ऑक्साइड को हम ले लेते हैं, ऐसे H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पर ये Zn जो होता है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ये जो Zn है ये SO4 के साथ क्रिया करके यहाँ पे जिंक सल्फाइड बनाते हैं, मतलब ZnSO4 बना लेता है, और यहाँ से O, यहाँ से H2, ये मिलकर H2O बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया, तो ये आपका जो हो गया, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब आपको समझ में तब आएगा। ठीक है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया आप तो देखे भी होंगे ना, इतना तो बेसिक है कि क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। तो इस प्रकार जो लिखा जाता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये तो देखकर ही आप बता सकते हैं, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है। इसी तरीके से आपको रेगुलर सुबह को 7 बजे आपको वीडियो मिलेगा, तो आप सीरियस होकर पढ़ाई करना है। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो अपने मित्र को, जो भी वहाँ पे पढ़ते हैं, जहाँ पे भी आप ट्यूशन करते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनसे इस चैनल के बारे में बताइए और कहिए कि इस चैनल पे उनको सीरियस होकर पढ़ाई कराया जा रहा है, और सीरियस होकर वो भी आकर यहाँ पे पढ़ाई करें। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जानते होंगे जो भी हम पढ़ाते हैं वो मैं चाहता भी हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा। यदि आता है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और दूसरी बात, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उस पर भी आप क्लिक करके भी आपको प्लेलिस्ट के अनुसार सभी वीडियो मिलेंगे, तो आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।